इस बहुरानी को तो मैं बताऊंगी आज, और ज्यादा कहेगी तो इसके बाप को बुलाऊंगी सीधा। आजकल बड़ी हवा में उड़ रही है। ओ बहुरानी, ओ बहुरिया। क्या मम्मी जी, आपने बुलाया मुझे? हाँ बुलाया मैंने। और ये क्या पहन रखा है तूने? काला रंग पहना है तूने। काला रंग विरोध का होता है। किसका विरोध कर रही है तू? आपका। क्या कह रही है? ये कह रही हूँ आप तो मुझे बस कमियां ही ढूंढते रहना। ये इतना सा काला रंग दिख गया आपको, ये इतना सारा लाल रंग नहीं दिखा आपको? देखो तो सही, महारानी कितने आराम से सो रही है। अरे ओ बहू, महारानी तो फिर सो गई। तेरी माँ ने तेरे जाते के समय अजवाइन के लड्डू की जगह नीम की गोली के लड्डू खाए हैं क्या? जो तू पूरे दिन सोती रहती है, इतनी क्या नींद आती है तुझे? मम्मी जी, नींद आने की चीज है तो आएगी ना। वैसे भी काम कर करके थक जाती हूँ, तो आराम करते तो नींद आ जाती है। कौन सा तूने पहाड़ तोड़ दिया? काम दो नहीं करती घर के, और आराम तुझे फुल चाहिए। काम करती हूँ, सोने के अलावा कोई काम नहीं है तेरा। मम्मी जी, अब क्या करूँ, नींद आती है तो? तू कुछ मत कर, करूँगी तो मैं अब। क्या क्या करोगी? क्या क्या? घर का मेन स्विच ऑफ करूँगी। मैं भी देखती हूँ कितने देर सोती है तू गर्मी में। अरे ओ बहुरानी, अब क्या हुआ मम्मी जी? क्या कर रही है? कुछ नहीं, किचन साफ कर रही हूँ। बाथरूम में मेरे कपड़े पड़े हैं, जाके धो दे। मम्मी जी धोकर सुखा दिए हैं, जाकर देखो आप। तू देख जाकर, तूने ढंग से नहीं धोए कपड़े, तो मैंने वापस पानी में गला दिए हैं, जाकर धोकर वापस सुखा दे। क्या? वापस गला दिए कपड़े? हाँ हाँ, वापस गला दिए कपड़े। तूने मेरे कपड़े ढंग से नहीं धोए, इसलिए वापस गला दिए। इसलिए कहती हूँ एक बारी में ढंग से धो लिया कर। मैं तो नहीं धो रही आपके कपड़े, खुद धोते रहो। मर जानी, तूने मुझे मना किया काम के लिए? रुक, अभी बुलाती हूँ तेरे बाप को, फिर पता चलेगा मुझे काम से मना करने का नतीजा। आ रहा है तेरा बाप, फिर चलाना जबान उनके सामने। बहुत बार निकल आए ना आजकल तेरे। मुझे काम के लिए मना करेगी तू? एक एक शिकायत लगाऊंगी तेरे बाप को आज तेरी, फिर तो तू मुझसे पंगा लेना ही भूल जाएगी। नमस्ते समधन जी। बोलिए क्या बात है समधन जी, क्या बात करनी थी आपको? अरे एक गलती हो तो बताओ ना। तुम्हारी बेटी के तो किस्सों की गिनतियां ही नहीं है। पहले नंबर पे तो ये नोट करो, ये सोती बहुत है। सोती बहुत है? आपके आगे सोती है मेरी बेटी? मेरी बेटी के तो भाग्य ही खुल गए। अरे मेरी बेटी कितने अच्छे भाग है समधन जी, जो आपके आगे सो रही है, सासू माँ के आगे सो रही है। इतनी अच्छी सास मिली है। जिस बहू को सास के आगे नींद आ रही है, उस बहू के तो भाग्य खुल गए। अरे आजकल की बहुओं को सास के आगे नींद कहाँ आती है? सास को देखकर तो उनकी नींद ही उड़ जाती है। मैं तो भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरी बेटी को ऐसी सास मिली है। अरे समधन जी, आजकल की तो सास इतनी तेज होती है, बहुओं को कदम कदम पर ब्लेड की तरह काटती चली जाती है। पर आप समधन जी एक नंबर हो। समधन जी आप एक नंबर हो। मेरी बेटी की तो किस्मत ही खुल गई जो सास के आगे मजे कर रही है, चैन से सो रही है उनके आगे। नजर ना लगे इस सास बहू की जोड़ी को। ठीक है, दूसरी बात नोट करो। तुम्हारी बेटी को कोई काम के लिए बोलती हो, ये सीधा मना कर देती है। क्या समधन जी तुम्हारे सामने मना करती है? तुम्हारे मुंह के ऊपर मना कर रही है? हाँ। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है। अरे क्या बताऊं समधन जी, मैंने तो अपनी बेटी को इसकी माँ को काम के लिए मना करते हुए देखा है। मैंने तो आज दिन तक देखा है बेटियां माँ को ही मना करती है काम के लिए। देखो समधन जी आपके भी भाग खुल गए, आपकी बहू आपको माँ मानती है, तभी तो आपको भी काम के लिए मना कर रही है। भाग्य खुल गए समधन जी आपके भाग्य। इस कलयुग में आपको सतयुग मिल गया। अरे समधन जी आजकल की बहुएं तो सास को अपनी माँ मानती नहीं है। आपको तो कितनी अच्छी बहू मिल गई है, दिया लेके ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगी। ठीक है,
बोलने की आजादी है। अरे धन्य हो समधन जी, धन्य हो ऐसे माता पिता को। मैं तो धन्य ही हो गया ऐसे समधी पाकर। नहीं तो समधन जी आजकल की बहुएं सास के आगे चू तक नहीं कर सकती। सास ही इतनी खतरनाक मिलती है, छुरा लेकर ऊपर खड़ी रहती है बहुओं के, और बहुएं ससुराल में गुट गुट के दम ही तोड़ देती है। पर आपके घर के अंदर देखो, ये बोल रही है, अपनी बात रख रही है, अपना मुद्दा रख रही है। धन्य है प्रभु, धन्य है जो ऐसा ससुराल दिया मेरी बेटी को। बस करो समधन जी, आप कितना भी बोल दो, कैसे भी बोल दो, और किसी भी तरीके से बोल दो, ये बाप अपनी बेटी को ये कभी नहीं कहेगा कि चल बेटा घर चल। ये बेटी है मेरी, कलेजे का टुकड़ा है, जिगर का टुकड़ा है, मेरी बेटी है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसको मैं अपने घर ले जाकर बिठा दूं, इसलिए शादी नहीं की मैंने इसकी इधर। अरे इतनी लाड प्यार धूमधाम से शादी की है मैंने अपनी बेटी के आपके बेटे से, और तुम चाहती हो समधन जी मैं इसको वापस ले जाऊं? नहीं समधन जी नहीं, शादी कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है जो छोटी छोटी बात में जो तुम बोल दो ले जाओ उसको और मैं बोल दूं हाँ चल बेटा। बहुत देखे हैं ऐसे, पर नहीं समधन जी, ये बाप ऐसा नहीं है। समधी जी, आपकी बेटी को घर बसाना नहीं आता। अच्छा समधन जी, अरे समधन जी तुम बूढ़ी हो गई, तुम्हें ही नहीं पता कि घर कैसे बसाया जाता है? तो इस बेचारी को क्या ध्यान होगा, मुझे तो ये बताओ। मुझे नहीं आता घर बसाना, मुझे तो सब आता है समधी जी, तभी ये घर बसा रखा है। आपको आता है ना घर बसाना, तो फिर आप इसको भी सिखाओ। अरे नई नई है, बच्ची है अभी, तुम भी नई नई आई होगी तब ऐसी ही थी। तुम कौन सा अपने मायके से सीख के आई होगी, पर नहीं, तुम तो हाथ धोकर पीछे पड़ गई हो इसके कमियां निकालने में। तुम्हें क्या लगता है समधन जी, मुझे पता नहीं चलता? सब पता चलता है समधन जी, और तुम्हारी इन हरकतों से तो ऐसा लगता है कि तुमने अपनी बेटे के लिए कोई दूसरी ही बहू ढूंढ रखी है। क्या बात है, दूसरी बहू लाने चाहती हो क्या? तभी मम्मी जी। नहीं समधी जी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्या हो गया, क्यों कमियां निकाल रही हो मेरी बेटी में? अरे इसको तैयार करो इस घर के हिसाब से। हम कैसे सिखा सकते हैं तुम्हारे घर के तौर तरीकों और नियम? और इसको ना बात बात पे धमकी दो कि बुलाऊं तेरे बाप को, कि बुलाऊं तेरे बाप को। अरे क्या है ये सब? इसको काम सिखाओगे तो मेरा क्या लाभ है इसमें, मुझे ये बताओ। घर बसेगा तुम्हारे बेटे का, सुख पाओगी तुम या फिर ये? अरे बहू कोई अच्छा काम करे तो क्रेडिट लेती है तुम खुद, और गलती से कुछ गलत हो जाए तो नाम लिया जाता है मायके वालों का। अरे कोई इंसान नई जगह में जाता है तो उसे वहाँ के तौर तरीके में ढलने में टाइम लगता है। एक बेटी अपने मायके से कहाँ से सीख के आ सकती है अपने ससुराल वालों के तौर तरीके? क्योंकि सबका अलग अलग होता है, सबके तौर तरीके अलग होते हैं। अरे कोई आदमी जब पुलिस में भर्ती होता है या कोई भी नौकरी में भर्ती होता है तो उसे उस चीज की ट्रेनिंग दी जाती है ना। प्राइवेट जॉब हो या सरकारी जॉब हो, हर जगह उसको ट्रेनिंग दी जाती है। उधर तो ये नहीं बोलते ना कि तेरे माँ बाप ने नहीं सिखाया या तेरे स्कूल वालों ने नहीं सिखाया। अब बताओ समधन जी, जो तुम माँ बाप को बीच में घसीट रही हो, ये गलत नहीं कर रही तुम? सही कह रहे हो समधी जी। जब माँ बाप ने अपनी बेटी को ब्याह कर तुम्हारे घर भेज दी है तो फिर आगे तुम्हारी जिम्मेदारी है ना, ये तुम्हारी हो रखी है, तो ये उम्र भर तुम्हारी सेवा करेगी, माँ बाप की तो नहीं ना। तो तुम लोगों को ही इसको अच्छे से रखना पड़ेगा। अब बेटा तू भी सुन, दोनों सास बहू कान खोल के सुन लो। अगर तुम दोनों सास बहू पे अत्याचार हो रहा है एक दूसरे के प्रतीक, बहू सास पे अत्याचार कर रही है या सास बहू पर अत्याचार कर रही है, तब तुम इस बाप को फोन करके बुला सकती हो। पर हर छोटी छोटी बात पर या घरेलू बात पर या इस किच किच के बीच में तुमने आज तो फोन कर दिया मुझे, पर आज के बाद मत करना, नहीं तो फिर देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी घर गृहस्थी तुम ही जानो। ये सास तेरी है और तू इनकी बहू है, और ये बहू तुम्हारी है और सास तुम इसकी हो। अब तुम भले प्यार से रहो या लड़ाई करो, ये तुम्हारे घर का मैटर है। मायके वालों को बीच में नहीं घसीटोगे। बुलाऊं तेरे बाप को, बुलाऊं तेरे बाप को? बाप फ्री नहीं बेटा इन सब चीजों के लिए। आज के बाद समधन जी ऐसा नहीं होना चाहिए। चलता हूँ, राम राम।